ही धमका देता। कहते हैं कि बालवी घर पर बहन थी इसकी, वो ऐसे उल्टे सीधे काट देती थी। क्या करे, बहुत मजबूरी सामने ये थी, कोई नाई बना करके हजामत नहीं देता। इस कदर अंधकार देश के अंदर छाया हुआ था। अब बड़ी परेशानी आ गई, क्योंकि लड़के को पढ़ाने कहाँ, जहां भी जाते हैं मास्टर धमकाता है, मैं हर जाति का है, इसका दाखिला नहीं लिया जाएगा। एक बार ये एक गांव से बंबई जा रहा था अपने भाई के साथ में, क्योंकि पैदल ही चलते थे, पहले सवारी के इतने साधन नहीं थे। एक गाड़ी वाला गीत गाता जा रहा था। अब इन्होंने आवाज दी कि भाई हमें भी बिठा ले। अब इन्हें बिठा तो लिया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कौन सी जाति के हैं। जब बिठा लिया, अब यानी वो गाड़ी वाला कहने लगा, क्यों भैया, कौन सी जाति के, कौन सी बिरादरी के हो तुम? देखिए, ये भीम बड़ा झूठ नहीं बोलता था, चाहे जिंदगी चली जाए, बचपन से ही शिक्षा ऐसी मिली हुई थी, झूठ नहीं बोलता था। इसने बता दिया कि भाई मैं हर जाति के हैं। बस आंखें लाल हो गई गाड़ी वाले की, सुनते गए साथी, और धक्का देकर कहने लगा, उतरो, तूने मेरी गाड़ी भी खराब कर दी। जब धक्का देकर के उतार दिया, भीमराव कहने लगे, भैया अरे ये क्या जुल्म हो रहा है, क्या हम इंसान नहीं हैं? अरे जितने हाथ पैर इसके हैं, हमारे भी वही हैं, वही नाक आंख कान सब वही हैं, परमात्मा सबका एक ही है, तो फिर ये क्या चक्कर की बात है भैया? भैया कुछ नहीं बोला, चुपचाप रह गया। और कहते हैं कि गाड़ी वाले ने घर ले जाकर गाड़ी को भी पानी से धोया। ये जुल्म हो रहा था देश के अंदर। तो देखिए, कहते हैं कि उस गाड़ी वाले ने घर जाकर के जिस जगह पर वो बैठे हुए थे, जल से वो गाड़ी धोई। ये जुल्म हो रहा था, विचार नहीं करते थे, अरे ये भी तो इंसान है, हम भी इंसान है, परमात्मा ने कोई जाति बना करके भेजी है, ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान सब एक है, लेकिन यही तो अज्ञानता थी, यही तो अंधकार देश के अंदर छाया हुआ था। अब परेशानी इस बात की हुई, बच्चे को पढ़ाने को। अब देखिए, इनके पिताजी ने एक फौज के अफसर से सिफारिश करके बालक भीमराव का विद्यालय में प्रवेश करा दी। कहा? सतारा स्कूल में। लेकिन दाखिला ले तो लिया बच्चे का, शर्त ये रखी गई, यहाँ पर बच्चों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकता, अलग बैठेगा और अपना बिछाने का कपड़ा घर से लावेगा, शाम तक को नहीं छू सकता, किसी को छू नहीं सकता, इतनी पाबंदी। हो बाबा भीमराव के दिल में तो आग सी भड़कती थी। अरे पता नहीं है क्या जुल्म होता है, कि यही ऋषियों का देश है, अरे इसकी प्रशंसा कहा करते थे जमाना। फिर कोई बात नहीं, मजबूर था। अध्यापक श्रवण वर्ण का कहने लगा, ललकार, पढ़ लिख कर तू क्या करे, मूर्ख निबट गमा। ऐसे कह दिया अध्यापक ने, तू क्या करेगा पढ़ करके? अध्यापक के सुन बचन जलने लगा शरीर, आंखें अंगारा हुई, बस लगा कले देती, एकदम तीर सा लग गया शरीर में कि मूर्ख गमा, तो पढ़ के क्या करेगा? भला सुन के इतनी बात एकदम रखोला खून भीम का, भला काबू से गिरा बाहर हो गया वहाँ जमीन भीम का। सुन के इतनी बात एकदम खोला खून भीम का, काबू से गिरा बाहर हो गया वहाँ जमीन भीम का। सदियों से आए, अब चुप रहने का काम नहीं,
सदियों से कुचलते आए हो, अब रहना हमें गुलाम नहीं। सदियों से कुचलते आए हो, अब रहना हमें गुलाम नहीं। दौड़ जाएगा भारत में, दौड़ जाएगा थोड़े ही दिन में, ये टेलीफोन भीम का काबू से गिरा बाहर हो गया वहाँ जमीन भीम का। टेलीफोन भीम का काबू से गिरा बाहर हो गया। गुस्से का मारूंगा, मजबूर हूँ, लेकिन कुछ ही दिन मैंने दिखा दूंगा। इसी झंझट में भीम जी रहते सदा उदास। सन 1907 में भाई किया नेतृत्व पास। देखो पढ़ता रहा बच्चा, अब समस्या ये थी किस तरह ये बच्चा पढ़ता रहा। बचपन से होशियार बच्चा था, मास्टर जो बात बताता था उसे भूलता नहीं था। आगे बढ़ता चला गया, लेकिन जो माँ का सहारा था वो कुछ दिनों में माता का देहांत हो गया। अब इसे पढ़ना आगे मुश्किल हो गया, क्योंकि सयाजी राव की सहायता से भीमराव ने बीए तो कर लिया, परंतु आगे पढ़ना बहुत कठिन हो गया। बीए के बाद भीम ने ढूंढ लिया कुछ काम, नौकरी के बाद क्या होता है इसका अंजाम। अब देखिए पढ़ाई का चक्कर पड़ा, क्योंकि पैसा इतना पास नहीं था, और हिंदुओं के बड़े विरोध से बाबा बहुत लाचार हुए, दे दिया, फिर त्याग करते चलने को तैयार हुए। देखिए उस समय ये बीमारी तो फैली हुई थी, इसका बाबा को बड़ा ख्याल था कि हम इस तरह पैरों से क्यों कुचले जाते हैं, और हमारी छाया से भी लोग बिगड़ते हैं कि छाया भी ना पड़ जा। ये चक्कर क्या है, इस बात का प्रण किया भीम ने, मैं इस बीमारी को दूर करूंगा। बड़ौदा सरकार से बाबा को न किसी के द्वारा प्यार मिला, और रामजी राव की बीमारी का जब बाबा को तार मिला। देखिए तार मिला बाबा को कि तुम्हारे पिताजी बहुत सख्त बीमार है। जिस पर बांध कर एकदम आए पिता के पास, दर्शन ही की देर थी बस हुआ स्वर्ग में बात। देखिए दर्शन की ही देर थी, पिताजी का भी देहांत हो गया। एक बड़ी परेशानी का सामना बाबा भीमराव के लिए हो गए। क्यों? 2 फरवरी 1913 को भीम पे पड़ी तबाही। बोला पिता राम जी राव दे गई पहले वो भीमाबाई। पड़ी तबाही, पिता राम जी राव दे गई पहले भीमाबाई। ऐसे चले गए मुखड़ा मोल बल, दर्शन तलक दिया ना। ऐसे चले गए मुखड़ा मोड़ के, दर्शन नहीं दिया। स्वर्ग लोक में जा सोए कर बज्जर का हिया। मुखड़ा मोड़ लिया, नर सूरत तलक दिखाई। पिता राम जी राम दे गई पहले भीमाबाई। इनके सहारे से अब तक पड़ता था, लेकिन वो सहारा भी खत्म हो गया बाबा के लिए। दोनों की मृत्यु के बाद हुआ सोच भीम को भारा। आंख
आंखों से आंसू बहते ना रहा अब कोई सहारा, आंखों से आंसू बहते अब ना रहा कोई सहारा। बेटी की आंसुओं की धारा, बेटी की आंसुओं की धारा न जाती जिद कर गई, पिता राम जी राम दे गई पहले भीमा बाई। भला पैसे पैसे को तंग हो गया, पैसे पैसे को तंग हुआ भीमराव सर ज्ञानी, ना कुछ सेवा कर पाया, ना कुछ सेवा कर पाया। भला ये थी मरम कहानी, ना कुछ सेवा कर पाया, ये थी मरम कहानी। बेकार हुई उसकी जिंदगानी, अब कैसे हो ये पढ़ाई, पिता राम जी राम दे गई पहले भीमा बाई। परीक्षा पास करी, आगे बाबा का अल्लाह से लिखा, अरे मन बुद्धि एक चित करके भाई बाबा का इतिहास लिखा। मन बुद्धि एक चित करके भाई बाबा का इतिहास लिखा। गंगेश्वरी में निवास लिखा कर राम करण कविताई, पिता राम जी राम दे गई पहले भीमा बाई। अब बड़ी परेशानी आ गई, क्योंकि अब आगे कैसे पढ़े। परेशानी उठा उठा कर दिए तो कर लिया, अब आगे पढ़ने को मन चाहता है लेकिन पैसा पास नहीं। अब ये विदेश में जाना चाहता है पढ़ने के लिए, लेकिन जावे कैसे, बिना पैसे तो नहीं जाया जाता। माँ बाप का सहारा तो खत्म हो ही गया था, अब बड़ी परेशानी आ गई। बड़ौदा की सरकार ने, देखिए बड़ौदा की सरकार ने एक बात रखी, भीमराव जी आपको विदेश पढ़ने के लिए जाना है तो पैसा हम दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे दे सकते हैं, चले जाओ। शर्त कौन सी? शिक्षा के बदले 10 वर्ष तुम्हें बिन पैसे होगा काम करना। शिक्षा पा करके शिक्षा के बाद 10 साल तक फिर नौकरी करनी पड़ेगी, यहाँ पैसा नहीं मिलेगा। शिक्षा के बदले 10 वर्ष तुम्हें बिन पैसे होगा काम करना, और जैसा ऑर्डर हम देंगे सर ऊपर होगा धरना। जैसा ऑर्डर हम देंगे सर ऊपर होगा धरना। गर हो सकते मंजूर तो चाहे जितना धन ले जाओ, ये शर्त मंजूर हो तो चाहे जितना धन ले जाओ और जाओ विदेश में पढ़ने के लिए। जो ये शर्त मंजूर हो तो चाहे जितना धन ले जाओ, 10 वर्ष करूंगा फिर नौकरी, वचन हमें ये दे जाओ। बड़ौदा के नरेश में 10 वर्ष नौकरी फ्री करनी पड़ेगी, पैसा हम देते हैं, चले जाओ विदेश में पढ़ने के लिए। शिक्षा पूरी होने पर सीधे ही यहाँ चले आना, और जैसा हम बतलाएंगे पढ़े तुमको वही, जो काम आपको बता दिया जाएगा वही काम आपको बजाना पड़ेगा। हाथ जोड़कर कह रहा, हाथ जोड़कर कहा भीमराव ने, पैसे की है लाचारी, पैसे के हैं बहन भाई, पैसे की हो महतारी।
बिन पैसे काम नहीं दे सकता। बाबा भीमराव ने शर्त मंजूर कर ली, आप मुझे पैसा दीजिए और वो विदेश पढ़ने के लिए जरूर जाऊंगा और 10 साल उधर से लौट करके आपकी फिर नौकरी करूंगा, आप पैसा मत दे। देखिए बड़ी बड़ी परेशानी देश के कारण उठाई बाबा भीम ने। एक देशभक्त था जो किस तरह से पैरों से कुचले जाती थी, एक जाति दलित वर्ग के लिए क्या कर गया वो भीम, दलितों का मसीहा भगवान उतर करके आया था। कितनी आफत झेली देश के कारण, छुआछूत से निकल कर किया अमेरिका में प्रवेश, मानव में वहां नहीं तनक भी दे। अमेरिका पहुंच जाता है, यहाँ पर कोई छुआछूत की ऐसी बात नहीं थी, मानव में कोई द्वेष नहीं था। इन्होंने देखा शायद यहाँ पर तो सही, लेकिन वहां पर तो बड़ी परेशानी का सामना है।